अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर न्यू लेक्चर। आज का हमारा लेक्चर है केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। आप बहुत स्टूडेंट का केमिस्ट्री फेवरेट होगा, किसी का नहीं होगा। तो आप जो ना केमिस्ट्री को मुश्किल ना समझे, उसको आसान समझे, उसको इतना मुश्किल ना समझे। आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि केमिस्ट्री है क्या। आपको फोकस करना पड़ेगा केमिस्ट्री पे। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको केमिस्ट्री नहीं आती। आपको करना क्या है, सिर्फ आपको इस लेक्चर को फोकस करके सुनना है, देखना है, उसके बाद ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज है क्लास 9 की केमिस्ट्री। आज क्लास 9 की केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है। पहले तो साइंस क्या है। साइंस एक ऐसा नॉलेज जो हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट की मदद से हासिल करते हैं। क्या होता है ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन क्या होता है? हम बहुत से एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर एक्सपेरिमेंट करने के बाद ऑब्जर्वेशन ना करेंगे ना, तो कभी भी हमारे यहाँ वो एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं होगा। हमें ऑब्जर्वेशन करने के बाद ही एक्सपेरिमेंट का पता चलता है कि एक्सपेरिमेंट दुरुस्त है कि नहीं है, सही है। तो ऐसा नॉलेज वी गेट फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस। ऐसी नॉलेज, ऐसा इल्म जो हमें हासिल हो ऑब्जर्वेशन के जरिए और एक्सपेरिमेंट के जरिए, इज कॉल्ड साइंस। उससे ही हम साइंस बोलते हैं। तो ये जो वर्ड साइंस है, ये एक लातिनी लफ्ज से जो साइंसिया से लिया गया है। उसका मतलब क्या है? तो नॉलेज यानी इल्म, जो भी इल्म है जो हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम हासिल करें, उसे हम साइंस बोलते हैं। सही है, समझ में आ गया? तो ये है हमारी साइंस। अभी साइंस की ब्रांच होगी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। ये साइंस के ब्रांच है जिसमें हम प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर पढ़ते हैं। अच्छा, मैटर क्या होता है? मैटर, व्हाट इज मैटर? तो मैटर क्या होता है? आपने सुना होगा मात्रा। एवरीथिंग which occupy space and having a weight is called matter। हर वो चीज जो ऑक्यूपाई करे स्पेस और उनको वजन भी हो, वेट, उसको वजन भी हो, हम उसे मैटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री है ही ब्रांच किसकी? साइंस की। हम उसमें पढ़ते ही मैटर के बारे में। अभी मैटर क्या है? आपके सामने जो भी चीज है ना, वो मैटर है। मैं मैटर हूं, आप, ये मार्कर मैटर है, ये बोर्ड मैटर है, ये सब चीज जो भी बनी हुई है ना दुनिया में, ये सब चीज मैटर है। इसी मैटर की स्टडी को हम कहां पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अभी ये मैटर के बारे में क्या पढ़ेंगे? क्या चीजें पढ़ेंगे? फॉर एग्जाम्पल, ये मार्कर किस चीज से बना हुआ है तो मादा, है तो मैटर, पर किस चीज से बना हुआ है? तो हम इसकी कंपोजिशन देखते हैं। कोई भी चीज हो ना, पहले उसकी क्या होती है? कंपोजिशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने वाटर सुना होगा, वाटर है ना, वाटर इज अ मैटर। वाटर किस कंपोजिशन से बना हुआ है? उसको बोलते हैं H2O। ये इसकी कंपोजिशन है। जैसे हमारे घर में नमक होता है, साल्ट बोलते हैं उसको, टेबल सॉल्ट, तो उसका फॉर्मूला होता है NaCl। ये क्या है? इनकी कंपोजिशन है। इनकी क्या होती है? ये कंपोजिशन, ये होती है कंपोजिशन। यानी जो भी कंपाउंड होते हैं उनकी कंपोजिशन लास्ट में होती है। यानी जो भी मेटर होता है दुनिया में, उसकी कंपोजिशन जरूर होती है। यानी वाटर हमने सुना है, इनका फॉर्मूला होता है H2O। साल्ट हमने सुना है, इनका फॉर्मूला होता है NaCl। ये इसकी कंपोजिशन है। उसके बाद इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? अब स्ट्रक्चर में हम स्ट्रक्चर लिखते हैं, तो स्ट्रक्चर कैसी होती है, इनके बांध कैसे बने होते हैं? तो स्ट्रक्चर में अगर मैं वाटर को देखूं, तो इसकी वाटर में आगे पढ़ेंगे ना, आप आगे पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में, तो इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो बैंड होती है, वी शेप होती है इस वाटर की स्ट्रक्चर। अगर हम NaCl को देखें, NaCl को, तो इनकी जो स्ट्रक्चर होती है ना, वो क्यूबिक होती है।
ये शेप होती है क्यूबिक, इसको हम बोलते हैं क्यूबिक शेप। तो जो भी मैटर होगा पहले तो उसकी कंपोजिशन जरूर होगी, उसके बाद उसकी स्ट्रक्चर जरूर होगी, यानी वो कैसे बना हुआ है, उसकी शक्ल कैसी है। देखें वाटर की ना मैंने आपको बता दिया, आप आगे बढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में उसकी वी शेप होती है, NaCl की जो शेप होती है वो क्यूबिक होती है, सही है। उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज क्या मतलब है, इनकी वाटर की बॉइलिंग पॉइंट क्या है, प्रॉपर्टीज में क्या आ जाता है आपकी, उसका कलर आ जाता है, यानी वाटर का कलर क्या है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हार्ड है कि क्या है, सख्त हार्ड है कि नहीं है, लिक्विड है कि गैस है, क्या है, ये इसकी प्रॉपर्टीज है। जैसे नमक है क्या साल्टी होता है, ऐसे ये सब इसकी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, इनके बाद केमिस्ट्री आल्सो डील विद द चेंजेस अकर इन मैटर में चेंजेस भी आते हैं। चेंजेस कैसे आते हैं, चेंजेस होता है हमारा, एक चेंजेस होता है फिजिकल चेंज और एक चेंज होता है हमारा केमिकल चेंज, ठीक है। फिजिकल चेंज में क्या होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील होता है और प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट में तब्दील होता है। जैसे हमारा वाटर जैसे होता है ना, वो हमारा जैसे हमें वाटर हमने फ्रिज में रखा, वो फ्रीज होकर क्या बनाएगा, सॉलिड बनाएगा। अगर फिर हम उसको स्टोव पे रखेंगे, उसको हीट देंगे, तो वो फिर से वाटर जो है लिक्विड में तब्दील हो जाएगा। इसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज क्या होता है, अगर कोई चीज रिएक्टेंट है और अगर वो प्रोडक्ट में तब्दील हो गई तो वो प्रोडक्ट कभी भी रिएक्शन में तब्दील नहीं होगा। दिस इज अ केमिकल चेंज, यानी चेंजेस ये भी होती है, यानी चार चीजें हम करते हैं केमिस्ट्री में, एक कंपोजिशन, एक स्ट्रक्चर और तीसरी प्रॉपर्टी और चौथी जो होती है वो चेंजेस होती है। यानी कंपोजिशन में किस चीज से बनी होती है, स्ट्रक्चर में उनमें बांड बन सकते हैं, आयन के कोवलेंट बांड है। उसके बाद प्रॉपर्टीज, कलर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। चेंजेस में और मैटर के चेंजेस भी होते हैं, एक होती है चेंजेस केमिकल चेंजेस, दूसरी होती है फिजिकल चेंजेस। केमिकल वो चेंज होती है जो रिएक्शन से प्रोडक्ट में तब्दील हो जाए, फिर वापस भी प्रोडक्ट भी रिएक्शन में तब्दील हो जाए, जैसे हमारी वाटर साइकिल होती है। और केमिकल चेंजेस में अगर रिएक्शन प्रोडक्ट में तब्दील हो गया तो फिर कभी भी प्रोडक्ट जो है रिएक्शन में तब्दील नहीं होगा। अगर हम फॉर एग्जाम्पल किसी वुड को बर्निंग करें और जल के राख बन जाएगा, कभी भी राख ना वुड में तब्दील नहीं होगी। दिस इज अ केमिकल चेंज। सो ये होती है केमिस्ट्री में हम चार चीजों के बारे में पढ़ते हैं, सही याद कर लेना। पहले हम कंपोजिशन पढ़ते हैं, दूसरी हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तीसरी हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, चौथी जो होती है वो हम पढ़ते हैं चेंजेस, यानी डेफिनेशन अभी याद हो जाएगी। तो केमिस्ट्री का ब्रांच ऑफ साइंस, पहली बात तो केमिस्ट्री ब्रांच की साइंस है, हम इससे नॉलेज हासिल करते हैं थ्रू द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। फिर विच डील्स, हम उसमें क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, किसकी पढ़ते हैं, मैटर की पढ़ते हैं, मादे की पढ़ते हैं। मैटर के बारे में जो भी चीज स्टडी होती है वो केमिस्ट्री है। और केमिस्ट्री ये तीनों चीजों के अलावा ये चेंजेस जो मैटर में होती है वो उसकी भी स्टडी होती है, यही पूरी होती है केमिस्ट्री। हम केमिस्ट्री में पढ़ते ही इसको है, दिस इज द केमिस्ट्री। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट इसकी ले लें।